प्रिय छात्रों, सभी को मकर संक्रांति की एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले हमने एल्केन पढ़ा था कि किस प्रकार से जो एल्केन है या हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। एल्केन वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन बनाने की विधि पढ़ी थी, किस किस प्रकार से एल्केन बनाया जाता है। एल्केन की जो बनाने की विधि है उससे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन की बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से इजली जो क्वेश्चन एल्केन में से पूछा जाता है वो अधिकांश क्वेश्चन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में से पूछा जाता है। कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा जो एल्केन है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो इसके 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट हैं इनमें से इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला इसका पॉइंट दे रखा है कि कार्बन 4 परमाणु तक के एल्कीन कमरे के ताप पर रंगहीन गंधहीन गैस हैं। इसका मतलब है जो एल्केन है 4 कार्बन परमाणु तक हैं, ब्यूटेन तक हैं, जिनमें कार्बन की संख्या 4 है, वो सभी कैसे होते हैं, रंगहीन और गैस होते हैं। C5 से लेकर C17 तक के एल्केन हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन गंधहीन द्रव। 4 तक के होते हैं गैस और 4 से लेकर 5 से लेकर के 17 तक के जो एल्केन होते हैं वो होते हैं द्रव, और इससे ऊपर के जो एल्केन होते हैं वो ठोस होते हैं। तो एल्केन में जो C1 से लेकर के C4 तक के द्रव, ये एक बेसिक चीज़ है, सिंपल चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। द्रव गैस के रूप में होती हैं, C5 से C17 तक वो द्रव के रूप में पाई जाती हैं और इससे ऊपर गंधहीन ठोस के रूप में एल्केन पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, एल्केन अध्रुवीय अणु होने के कारण जल में लगभग अविलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में विलेय है। तीसरा फिर इम्पोर्टेंट इसका जो पॉइंट है वो है इनके क्वथनांक और गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एवं घनत्व डेंसिटी कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने का मतलब जैसे मैथेन है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है उसके साथ ही इनके क्वथनांक, गलनांक और डेंसिटी का मान बढ़ने लगता है, साथ साथ ही बढ़ते जाते हैं। एक कार्बन परमाणु की वृद्धि पर क्वथनांक लगभग 20 किलो केल्विन बढ़ जाता है, क्योंकि अपन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्वथनांक की बात कर रहे हैं। तो एक कार्बन की वृद्धि होने पर 20 केल्विन इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, परंतु गलनांक में वृद्धि नियमित नहीं होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो एल्केन है उनका क्वथनांक, गलनांक और जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। इसी में दे रखा है सम संख्या में कार्बन परमाणु युक्त एल्केन का गलनांक अपने से एक नीचे या एक ऊपर विषम संख्या वाले कार्बन परमाणु युक्त एल्केन के गलनांक से उच्च होता है। इसका मतलब अगर सम संख्या में एल्केन है जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित है, सम का मतलब जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और दूसरा विषम संख्या वाला एल्केन है, तो उससे सम संख्या वाले एल्केन के गलनांक उच्च होते हैं। सम एवं विषम कार्बन परमाणु युक्त एल्केनों में कार्बन परमाणु की व्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। क्यों होते हैं इसका इसमें बताया गया है। ये जो 2 संरचनाएं आपको दे रखी हैं, ये संरचना आपको विषम और ये वाली है आपकी सम एल्केन की संरचना है। सम का मतलब इसके अंदर आपके 2, 4, 6 और 8 कार्बन है। इसमें आपके 2, 4, 6, 2, 8 और 9 कार्बन है। कुल मिला के दोनों संरचना दे रखे, इसमें आपके 9 है, इसमें आपके 8 हैं। ये सम कार्बन परमाणु युक्त एल्केन है, ये विषम कार्बन परमाणु युक्त एल्केन है। विषम संख्या वाले एल्केन में सिरे वाले मैथिल समूह कार्बन परमाणु श्रृंखला के एक ही दिशा में है। किस वाले में? इस विषम वाले में। जब हम बनाएंगे, आप कार्बन की बात करेंगे, जैसे इस तरह से कार्बन जोड़ेंगे, तो जब जो विषम वाला है उसमें जो सिरे, ये सिरे जो दे रखे हैं, इन सिरे की बात कर रहे हैं, ये सिरे उसमें कहाँ है, एक ही दिशा में है, इसलिए जालक में अधिक सममिति से समायोजित नहीं हो पाते हैं। अंतर अणुक आकर्षण बल अपेक्षाकृत दुर्बल हो जाता है, जबकि सम परमाणु वाले एल्केन में सिरे वाले मैथिल समूह विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा का मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया,
इस प्रकार से कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ऐसे जैसे एक नीचे एक दूसरा है, जैसे इस संरचना में दे रखा है। विपरीत दिशा में होने के कारण ये जालक में अणु अधिक व्यवस्थित होते हैं, जिससे अंतर अणु आकर्षण बढ़ने के कारण के गलनांक बढ़ जाते हैं। तो ये इसका ये रीजन है कि सम और विषम वाले एल्केन, सम वाले जो एल्केन है उनका क्या नाम है, अधिक क्यों होता है, गलनांक अधिक क्यों होता है, और विषम वाले का कम क्यों होता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका जो आज दे रखा है ये है, ये सबसे एग्जाम में कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है। समावी एल्केनों में शाखाओं के बढ़ने पर क्वथनांक तथा गलनांक कम हो जाते हैं। एक अगर आपको सिंपल एल्केन दे रखा है, जैसे आप नॉर्मल ब्यूटेन है, और दूसरा अगर आपको इस तरह दे रखा है, ये एक सिंपल एल्केन चेन है, दूसरी में अगर शाखा है, तो शाखाओं के बढ़ने पर क्वथनांक गलनांक कम हो जाते हैं। आपके कंपटीशन में पेपर में पूछा जाएगा आपसे, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि किसका क्वथनांक गलनांक अधिक होगा। तो जितनी शाखाएं बढ़ती जाएंगी, शाखाओं के बढ़ने पर क्वथनांक गलनांक कम हो जाते हैं। तो आपको अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक सिंपल है आपका, कोई चाहे ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, और दूसरा जो 3 एग्जाम्पल है उनमें शाखाएं, किसी में एक शाखा है, किसी मालूम चला 2 शाखाएं, किसी में और 3 शाखाएं। तो शाखाओं की संख्या बढ़ने पर उनके क्वथनांक गलनांक का मान कम हो जाता है। समावी एल्केनों में शाखित एल्केनों के क्वथनांक अशाखित एल्केनों की तुलना में कम होते हैं। शाखाओं की वृद्धि के साथ एल्केनों के क्वथनांक घटते जाते हैं। इसका कारण यह है कि किसी अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि से उसकी सतह का क्षेत्रफल घटता है, जिससे अणुओं में परस्पर अंतराणविक आकर्षण बल घटता जाता है। फलतः यौगिकों के क्वथनांक घटते जाते हैं। इसी कारण नॉर्मल पेंटेन का क्वथनांक आइसोपेंटेन के क्वथनांक से ज़्यादा होता है। इसका कारण देखा गया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसका जो सतह क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल वो कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है, उसमें अंतराणविक आकर्षण बल घट जाता है और उनका क्वथनांक भी घट जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, नॉर्मल पेंटेन की बात करें, नॉर्मल पेंटेन में अगर आपको सीधे नॉर्मल पेंटेन दे दिया जाए और दूसरा दे रखा है इसमें आइसोपेंटेन, तो क्या होगा कि आइसोपेंटेन की अपेक्षा नॉर्मल पेंटेन में का क्वथनांक अधिक होगा। शाखाओं की संख्या बढ़ने पर उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, अंतराणविक आकर्षण बल कम होगा और उसके फलस्वरूप उसके क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो ये कंपटीशन में पूछने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाखाओं के बढ़ने पर क्वथनांक और गलनांक का मान कम हो जाता है। लास्ट जो 5वां पॉइंट है वो है मेथिन एथिलीन गंधहीन गैसें हैं। अधिक वाष्पशील एल्केन में बेंजाइन प्रकार की गंध आती है। कम वाष्पशील एल्केन गंधहीन होती हैं। जैसे अणुभार बढ़ता है अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, परंतु अधिक कार्बन परमाणु के बढ़ने पर ये निश्चित हो जाता है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे जो ऊपर के जो 4 पॉइंट थे वो इम्पोर्टेंट हैं और कंपटीशन के हिसाब से पूछे जाते हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी कभी नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन एल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट है इसका उपयोग, एल्केन के क्या क्या उपयोग हैं। एल्केन ईंधन के रूप में सीधे प्रयुक्त होते हैं, वो आप जानते ही हो। कुछ एल्केन जैसे मेथेन हाइड्रोजन प्राप्त करने का एक सुगम साधन है। एल्केन से हाइड्रोजन आसानी से प्राप्त की जाती है। एल्केन के विघटन से प्राप्त कार्बन को कार्बन ब्लैक कहते हैं। एल्केन से जो कार्बन प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम कार्बन ब्लैक कहते हैं। यह सूक्ष्म विवाहित अवस्था में प्राप्त होता है, जिसे पेंट, टायर के काला करने और छपाई की स्याही, प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एल्केन से प्रारंभ करके अन्य कार्बनिक यौगिक जैसे हेलो एल्केन, एल्केनॉल आदि बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिश्रण को कैलोर गैस कहते हैं। इसे सामान्य दाब पर आसानी से द्रवित किया जा सकता है। इसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा कि कैलोर गैस किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो कैलोर गैस है वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम कैलोर गैस बोलते हैं। तो ये कुछ आपकी बेसिक चीज़ें थी जो आपसे कंपटीशन के हिसाब से पूछी जाती हैं।